तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं दुर्ग स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग संविदा भर्ती हुई तो विज्ञापन निकली हुई है, जिसका आखिरी डेट है 21 जून 2023। और ये आवेदन जो है ऑनलाइन है। कैसे करना है ये आपको मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत पदों की जानकारी। तो पद नाम देख लीजिए। नर्सिंग ऑफिसर है, 16,500 पेमेंट है। प्रोग्राम एसोसिएट PHN 30,000 इनका पेमेंट है। और लेबोरेटरी टेक्नीशियन 14,000 है। सपोर्ट स्टाफ 8800। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट 12,000। तो इस प्रकार से ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ठो पोस्ट है। अब इस पोस्ट की यहाँ पर देख सकते हैं आरक्षण जो है उसके हिसाब से नहीं ये आगे है 28 ठो पोस्ट है। मिस कर रहा था मैं, 28 पोस्ट है। इसमें विभिन्न प्रकार के आरक्षण यहाँ पर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए। तो नर्सिंग ऑफिसर है, यहाँ पर 2 पॉइंट लिखा है। BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग के साथ छत्तीसगढ़ नर्सिंग कॉलेज में जीवित या स्थायी पंजीयन। दूसरा है GNM कोर्स के साथ छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से जीवित स्थायी पंजीयन। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो सूची बनाई जाएगी ना, वो 1 नंबर जैसे कि 10 आवेदन जाता है, जिसमें 7 जने ये BSc नर्सिंग किए हुए हैं या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किए हैं, तो उन लोग को पहले वरीयता दी जाएगी। उसके बाद जो है ये दूसरे नंबर वाले योग्यता को वरीयता दी जाएगी। दोनों कहना चाहिए अनिवार्य योग्यता नहीं है, दोनों में से कोई एक है, लेकिन ऊपर वाले को ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। अगला है प्रोग्राम एसोसिएट PHN। तो इसके लिए जो योग्यता है MSc नर्सिंग है प्लस 1 वर्ष का अनुभव प्लस छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन है NHM, तो BMLT कोर्स के साथ पैरामेडिकल काउंसिलिंग में जीवित स्थायी पंजीयन होना चाहिए या DMLT होना चाहिए, दोनों में से कोई एक। सपोर्ट स्टाफ तो मान्यता प्राप्त से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट तो स्नातक की उपाधि के साथ जो है डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए MSc साइकाट्रिक नर्सिंग अथवा BSc नर्सिंग के साथ डिप्लोमा इन साइकाट्रिक नर्सिंग होना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर पद हैं। आप जिसके लिए क्वालिफाई करते हैं आप उसके लिए डाल सकते हैं। यहाँ देखिए फार्मासिस्ट है तो B फार्मा अथवा D फार्मा छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। और देख सकते हैं यहाँ पर पीयर सपोर्टर है। ANM है, हेल्थ एंड सर्विस सेंटर संगवारी है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी एक। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ सोशल वर्क में उत्तीर्ण। और यहाँ पर है स्नातक के साथ PGDC। तो 8वीं से शुरू हो जा रहा है और ये PGDC या हायर जो योग्यता है वहाँ तक पहुँच रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर है, सिटी अकाउंट है, नर्सिंग ऑफिसर MPW है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, क्लास 4 है। तो इस तरह से 8वीं कक्षा से योग्यता शुरू होकर ये उच्चतर योग्यता तक जा रही है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 70 वर्ष होता है संविदा में। संविदा अवधि एवं नियम तो सभी पद पूर्णतः संविदा आधारित हैं और अस्थायी हैं। सेवा अवधि नियुक्ति दिनांक 31 मार्च 2024 तक ये रहेगी। मूल्यांकन पश्चात कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में सेवा निरंतर की जा सकती है और ये लगभग की जाती है। चयन प्रक्रिया देख लीजिए। तो निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आवेदन पत्रों में से विज्ञापित पदों की संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों का वर्गवार मेरिट के आधार पर लिखित कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी। कुल विज्ञापित पदों की संख्या 1 से 10 होने पर 10 गुना और 11 से 50 होने पर 5 गुना जो है बुलाया जाएगा। आवेदक के पास दस्तावेज परीक्षण के समय निम्न अभिलेख होना अनिवार्य है। अंक सूची जो है जन्मतिथि सत्यापन के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता चाहिए, तकनीकी योग्यता चाहिए, संबंधित कौशल जीवित स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र, दिव्यांग हो तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र। शासकीय और शासकीय संस्था में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने नियोक्ता से NOC देना पड़ेगा। अनुभव प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र जो केवल केंद्र व राज्य सरकार के उपक्रम शासकीय अर्धशासकीय पदों पर से संबंधित कार्य का अनुभव ही मान्य होंगे। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को निम्नानुसार अनुभव अंक प्रदान किए जाएंगे। नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र जो है वही मान्य होंगे। देख लीजिए कितना अंक मिले। अनुभव हेतु 10, 15, 20 अंक। केंद्र और राज्य के उपक्रम शासकीय अशासकीय पदों पर पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रतिवर्ष के मान से 2 अंक। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंदर कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को पद से संबंधित कार्य अनुभव होने पर 3 अंक, अधिकतम 5 वर्ष हेतु प्रदान किया जाएगा।
यहाँ पर तो लिखित और कौशल परीक्षा प्रारंभिक सूची, तो यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं में नियुक्ति में 6 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर 10 बोनस अंक दिया जाएगा। कोविड-19 में कार्य कर रहेंगे तो भी जो है बोनस अंक दिया जा रहा है। चयन प्रक्रिया में निर्धारित अंक विवरण तो देख लीजिए, पद क्रमांक 21 एवं 25 से तो ऊपर जो है पद देख लेंगे। 60% जो है शैक्षिक योग्यता, 20% कौशल और अनुभव अंक होगा और उसके बाद कोविड-19 का बोनस। तो इस प्रकार से ये जो है मेरिट है पूरी तरीके से, इसमें किसी प्रकार से एग्जाम नहीं होना है। वरीयता कैसे दी जाएगी, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, फिर कौशल और फिर अनुभव, फिर कोविड-19 में बोनस जो मिला हो। भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें एवं दिशा निर्देश, तो छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। दिनांक 24 फरवरी 2023 के अनुसार अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के कुल प्राप्तांक का 40% अंक जो है अर्जित करना अनिवार्य है, तभी वो जो है योग्य होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जिन पदों पर, यहाँ महत्वपूर्ण देखिए, जिन पदों पर प्राप्तांक ग्रेडिंग आधार पर दिए गए हैं उन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपने शिक्षा संस्थान से सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्तांक एवं पूर्णांक की गणना अंकों में करवाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किया जाए। प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही वर्ष के आधे गुणांक के आधार पर अनुभव की गणना कर अंक दिया जाएगा। उक्त सभी पद के लिए वह प्रवर्गवार प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी जिसकी वैधता जो है 1 साल तक रहती है। पदस्थापना अंतिम मेरिट के आधार पर काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी। लिखित कौशल परीक्षा व अन्य जानकारी दुर्ग जिले के वेबसाइट में समय समय पर जो है उपलब्ध कराया जाएगा। अन्य किसी माध्यम से परीक्षा संबंधी जानकारी प्रेषित नहीं की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करना है, आवेदन कैसे करना है ये देख लीजिए, तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और इसके लिए मैं शाम को आज जो है वीडियो एक डाल दूंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, वहाँ से आप देख सकते हैं या तो आप जो है स्वयं इसको पढ़कर कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा प्रविष्ट की जानकारी के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। किसी प्रकार की गलत जानकारी पाए जाने पर अभ्यर्थी का आवेदन स्वयं जो है निरस्त माना जाएगा और इस तरह से ये जो है समाप्त होता है। मूल बात है 8वीं से लेकर जो है बी फार्मा डी फार्मा जो है किए हैं उनके लिए योग्यता का जो है पद है। ऑनलाइन आवेदन करना है, मेरिट सूची बनेगी, जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है, उसके बाद जो लिखित कौशल परीक्षा है, उसके बाद जो है अनुभव है, उसके बाद कोविड-19 में आपने काम किया है उसका बोनस। तो धन्यवाद दोस्तों, ये रहा वीडियो और अभी तक ने अपने जो है चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आपको ये विज्ञापन जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू।